हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और जिससे आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज का रिएक्शन जो है हमारा सचिन भैया और मनीषा पे है, यानी कि जगत भैया जगत भाभी पे। तो आज का रिएक्शन हम जो देने वाले हैं उसका विषय यह है कि जगत भैया और जगत भाभी अपने वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए हैं। आउट ऑफ इंडिया इनका टूर है और ये निकल गए हैं और उसकी पूरी तैयारी ज़ोरों शोरों से इतने दिनों से चल रही थी। सारी शॉपिंगें हो रही थी, सारी चीज़ें, ड्रेस का एक एक कलेक्शन जगत भैया ने अपने ब्लॉग में दिखाया है और हर एक ड्रेस को मनीषा पहन के पूरा दिखा रही थी प्रॉपरली, कैसा लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। और जगत भैया भी पूछ रहे थे ये चीज़ मनीषा के ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। अब तो हमारे जगत भैया जगत भाभी का बहुत ख्याल रखने लगे हैं और हर चीज़ का कलेक्शन करते हैं उनके लिए, हर चीज़ को समझते हैं उनकी कि क्या अच्छा लगेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे एक दुलार करते हैं ना बच्चे को, ऐसा दुलार मनीषा से वो करने लगे हैं। तो लग रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनका जो एक रिश्ता है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव की तरफ है, अच्छी तरफ जा रहा है। और धीरे धीरे देखो इसी तरीके से चीज़ें होती रहीं, धीरे धीरे तो एक बॉन्ड बन जाएगा। जितनी चीज़ें अभी पीछे उनके बीच में ख़राब हुई हैं, तो ये सब चीज़ें उनके ब्लॉग में देख के बहुत अच्छा लगता है, उनका प्यार देख के और उनकी जो खट्टी मीठी टकरार है वो देख के। और ज़्यादातर हमारे जगत भैया ही हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं। मनीषा तो वैसे बहुत कम ही बोलती है, लेकिन हाँ, जगत भैया पूरा मनीषा को छेड़ते रहते हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं, जो बात है। तो अभी जाने से पहले भी रात में मनीषा के सर दर्द हो रहा था, तो जगत भैया बता रहे थे कि इसको उल्टियाँ हुई हैं बहुत, और पता नहीं क्या होता है जब भी कहीं बाहर जाने का ट्रिप का प्रोग्राम होता है तो ये पहले इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सर दर्द से परेशान थी मनीषा बहुत, आँखों में दर्द हो रहा करके बोल रही थी। और फिर जगत भैया ने उनके लिए नींबू पानी भी बनवाया, जिससे मनीषा को अच्छा हुआ, थोड़ा रिलीफ हुआ, वो थोड़ा ठीक हो गई थी। तो उसके बाद वो फिर बाकी तैयारियों में लग गए थे। तो ऐसी है हमारी मनीषा। मनीषा पता नहीं उसको भोला कहो या उसको सीधा कहो या नादान कहो, क्या है वो मेरे समझ में भी नहीं आती है। और ऑडियंस के भी बहुत मैंने मैसेज देखे उनके कमेंट्स बॉक्स में, तो बहुत मैसेज कर रखा लोगों ने कि अभी बीच में वो चीज़ भी वायरल हुई है उनकी, जो सिंक के छन्नी से उन्होंने चाय छानी है ना। मनीषा, तुम सचमुच नादान हो या जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता? वो उसकी छन्नी जो होती है सिंक की, उसमें जो जो भी खाना पीना हमारा वेस्ट चीज़ होती है वो अटकती है ताकि अंदर जाके बंद ना हो। तो वो सारी कितनी गंदी चीज़ है वो, उससे तुम चाय छान रही हो और वो भी अपनी सासू माँ की चाय छान रही हो और बोल रही हो यम्मी। मतलब चाय यम्मी होती है? कैसे, क्या करती हो? इस टाइप का बोलने का मौका देती हो, कंट्रोवर्सी का मौका देती हो। कितनी वीडियो छाप दी हैं छापने वालों ने इस बात पे कि मनीषा ने सिंक की छन्नी से चाय छानी और उसको अपनी सासू मॉम को पिलाया, और सासू मॉम भी, उन्होंने भी पी लिया। उन्हें पता ही नहीं मेरी बहू रानी कैसे 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 लाई है चाय को। वो भी उन्हें वो भी उससे बहुत बढ़िया बोल रही थी। तो ऐसी हरकतें क्यों करती हो मनीषा? इतनी सारी जो कंट्रोवर्सी हो जाए जो, या कंट्रोवर्सी करवाती हो या वाकई में तुम्हें नहीं पता? चलो माना तुम्हें नहीं आता किचन का काम, लेकिन इतना भी, ये तो बेसिक जानकारी होती है, हर किसी को होती है। ये तो कभी छोटेपन में हम जब छोटेपन में होते हैं, वही 15-16 साल की एज होती है, तो उस एज में भी हमने तो चाय के बर्तन तो फिर भी मांजे होते हैं। तब भी पता होता है ये सिंक में ये रखा होता है ताकि कूड़ा अंदर ना जाए, ये वो छानने वाली चीज़ है। तो कैसे तुमने उससे छान लिया? पता नहीं हमारी जगत भाभी क्या है,
पागल हैं, कम अकल हैं, बेवकूफ़ हैं, ऐसे दिखाती हैं अपने आप को जैसे बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल कुछ जानती ही नहीं हैं। और दूसरी चीज़ कि जब उनकी सासू माँ आ रही थीं तो ये रो पड़ी। उस टाइम इनके आंसू इतने झड़-झड़ 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 झड़-झड़, तो भी लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा लगता है सचिन भैया ने लड़ाई करी है जगत भाभी से। तो ऐसा क्यों करती हो जो जिसमें कंट्रोवर्सी हो? क्यों रोई थी आप? अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब खुश रहो। अब तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब तो जगत भैया भी सुधर गए हैं और सुधार कर भी रहे हैं धीरे-धीरे। अपने रिश्ते को एक बेहतर से बेहतर करने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है ना? और देखो इतनी अच्छी सासू माँ हैं आपकी, हर जगह कोऑपरेट करती हैं। उन्होंने अलग से स्टेटमेंट अलग से दिया कि मेरी बहू, मैं मानती हूँ कि मेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता है, पर फिर भी वो दाल चावल और भुजिया बना लेती है आलू की, और मेरे सचिन को यही पसंद है, तो उसके लिए उसके पसंद का तो बना ही देती है। हालाँकि हम नहीं खाते हैं, हम और चीज़ें भी खाते हैं इसके अलावा, हमारे हिसाब से नहीं बना पाती है वो, लेकिन बना तो लेती है ना, उसके लिए तो बना लेती है। तो इस तरीके से तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें एक तरीके से बचा रही थी हर चीज़ से। बताओ ऐसी सासू माँ किसकी होगी? सासू माँ तो एक ऐसी डेंजरस चीज़ है, ये और लपेटती है हर चीज़ में। ज़्यादातर दोस्तों यही देखा गया है ना, आप भी बताना कमेंट्स बॉक्स में, यही देखा गया है ना कि सासू माँ तो और बहू की 4 कमियाँ और निकालती, पर आपकी तो सासू माँ भी इतनी अच्छी है कि कोऑपरेट करती है हर जगह पे। कि बोला वो नहीं कर पा रही है, कोई बात नहीं, वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है, कहीं किसी को कुछ आता, किसी को कुछ आता है, किसी के अंदर कुछ खूबी होती है, किसी के अंदर कुछ खूबी होती है, तो उसके अंदर ये खूबी है कि वो सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रही है, घर के काम उसको नहीं आते हैं, कोई नहीं, कोई काम वाली रख लेगी खाना। उनकी बात भी सही है अपनी जगह, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारियाँ होनी तो बहुत ज़रूरी हैं। कि मतलब वो सिंक के छन्ने से आप चाय छान रही हो, जब इतना बड़ा घर बना लिया, इतनी गोल्डन वाले किचन बनाई है, तो किचन में एक छन्नी भी रख लेती। ये तो सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप जुटाओ। अगर इस तरीके से चीज़ों की कमी रहेगी और आप कभी भी किसी चीज़ से भी जुगाड़ करके करोगी तो फिर ऐसी कंट्रोवर्सी होगी। माना हम इंडियन जो बहुएँ होती हैं वो जुगाड़ करने में माहिर होती हैं, बहुएँ क्या इंडियन लेडीज़ तो है ही यही जुगाड़ करने में, पर ऐसा वाला जुगाड़ नहीं मनीषा, ये तो बहुत ही कितना हाइजेनिक हो गया ये, बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है ना ये चीज़। कितनी बीमारी हो सकती है, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। और बताओ तुम्हें देख के इतनी लोगों ने आपको फॉलो कर रखा, अगर इसी में से किसी ने 2-4 बहुओं ने यही कांड करके अपनी सास को पिला दिया और घर में कलेश हो गया, तो कौन है जिम्मेदार इस चीज़ का? बताइए आप, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? तो ऐसे वाले काम मत करो जो कि मतलब खतरनाक वाले हो जाएं। बोले कहाँ से सीखा? वहाँ से सीखा, तो पता चला मोबाइल वोबाइल सब फेंक फाँक दिया घर से उनके। वो जो आपको फॉलो करती हैं, जो आपके वो ब्लॉग देखती हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे वाले काम मत करो कि दूसरों के घरों में कलेश हो जाए तुम्हारे, क्योंकि जो तुम्हें देखते हैं पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादातर यही होता है कि जब हम किसी ब्लॉगर को पसंद करते हैं, क्रिएटर को पसंद करते हैं, तो हम उसी की जैसी चीज़ें अपने घर में भी करनी शुरू कर देते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। अब कहीं पर किसी को जुगाड़ की ज़रूरत होगी तो वो तो वैसे ही करने लगेगा। तो ऐसे वाले किचन कांड मत करो कि जो चीज़ें ख़राब हो जाएँ, औरों के नहीं, हम लोगों पे ज़्यादा फ़र्क पड़े। हम तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत से और जो थोड़ी सी दूसरे टाइप में होती हैं, जुगाड़ू वाली जो होती हैं, तो ये चीज़ें मत करो। और दूसरा ये है, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे निकल गई हैं, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे से जाइए, खूब इंजॉय करिए। हाँ, मगर वहाँ ऐसे कोई कांड मत करना, वहाँ ऐसा मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगी जगत भैया के लिए, है ना? और अच्छे से जाओ और अच्छे से अपने उधर से लौट के आओ, सारी जर्नी कंप्लीट करके। और इधर अप्सरा मॉम भी बहुत मिस कर रही हैं, जब घर आई थी तो इधर जगत भाभी बहुत प्यार लुटाया, उधर घर पहुंची रंजना ने बहुत प्यार लुटाया। तो इस टाइम अप्सरा मॉम तो बहुत ही 5 उंगलियां घी में हैं उनकी, बहुत खुश हैं, बहुत बहुत तरीके से उन्होंने परिवार को बांध रखा, ये तो है।
दोनों बहुओं को, दोनों बेटों को, अपनी बेटी को, यहाँ तक कि जो मुँह बोली बेटी है उसके लिए भी वो बहुत चिंता कर रही थी। उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला भी कि आप लोग उसको टारगेट मत कीजिए, कहीं आप उसको सुनाते हैं तो वो हमें बुरा लगता है। ना ही उसको कुछ कहिए, ना ही हमें कुछ कहिए। ये अंशु के लिए बोला है अप्सरा मॉम ने। देखो माँ तो माँ ही होती है। उधर देखो मनीषा का बचाव करके आई, मनीषा के लिए बोली कि मेरी बहू कैसी भी है, नहीं आता उसको खाना बनाना, लेकिन कोई कहीं तेज़ होता है, कोई कहीं तेज़ होता है। तो उस चीज़ की उन्होंने क्वालिटी गिनाई कि मेरी बहू खाना बनाने में नहीं है, तो सोशल मीडिया पर काम कर रही है, वहाँ तो अच्छा काम कर रही है ना। तो इसको कहते हैं माँ। माँ के लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, ये उन्होंने साबित कर दिया है। अब जिस लड़की से उनकी इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे, अच्छा बुरा सब लोग जिसको जैसा है वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने यही कहा कि उसको मत सुनाओ, ना हमें कुछ कहो ना उसको कुछ कहो, क्योंकि उसके लिए कुछ कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। अंशु देखो किस तरीके से तुम्हारी माँ, जो तुम कहती हो ना मैं अनाथ हूँ, तो इससे साबित होता है आप अनाथ नहीं हो। बस रिश्तों में दूरी आई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है, अगर आपके परिवार से उस चीज़ की इजाज़त मिलती है तो अपने मायके वालों में उन रिश्तों का सुधार करो। ऐसा नहीं है, आपका मायका आपको बहुत प्यार करता है। हाँ, और एक चीज़ अप्सरा मैम ने और बोली है कि ये अपने आप को अनाथ क्यों कहती है। अपने आप को अनाथ ना कहे, उसके पास उसका पूरा भरा पूरा परिवार है, और जिसके पास पूरा भरा पूरा परिवार होता है ना, वो अनाथ नहीं होता। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जिसके पास उसका अपना परिवार है ना, वो कभी अनाथ नहीं होता। और दूसरा, तुमने ये भी देख लिया होगा कि अप्सरा मॉम भी ये कह रही हैं कि उसको ना सुनाएं, उसको सुनाते हैं, उसके प्रति कंट्रोवर्सी होती तो वो भी मुझे बुरा लगता है। तो एक माँ ही तो सोचती है इन सब चीज़ों को। उन्होंने कन्यादान ही नहीं करा है, उन्होंने मन से माना है तुम्हें अपनी बेटी, और जब मन से माना है तब कन्यादान करा है। अब उल्टे सीधे बोलना छोड़ दो उनके लिए कि मेरे तो कन्यादान करने वाले बहुत थे उस टाइम पे, होंगे, मैं इस चीज़ को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुमने जिसका नाम लिया, जिसको तुमने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने भी तुम्हें हर जगह आगे रखा है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें मानते नहीं हैं। वो अपनी बेटी से जैसा ही प्यार करते हैं, बल्कि बेटी से ज़्यादा करते हैं। इतनी कहा सुनी तुम्हारी चीज़ें अभी पीछे आई हैं, और वो उन्होंने तो इस संबंध में बात ही नहीं करा। उन्होंने तो पहली दफ़ा स्टेटमेंट ये दे दिया कि मैं और मेरे परिवार से इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। और वाकई में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके परिवार से भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सबका यही आया था, सचिन भैया का भी यही आया था कि हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रिप है, हम तो जा नहीं पाएंगे 9 तारीख में, जो हमारे लिए पार्टी का इन्विटेशन आया है ना। और अप्सरा मॉम का ये स्टेटमेंट था कि मैं नहीं जाती, लेकिन मैं सचिन के पापा को भेजती, यानी कि वो अपने हस्बैंड को भेजती, यानी तुम्हारे पापा को भेजती। इतने मतभेद में भी ये उनकी मन की बात थी जो उन्होंने बोली है। और जब ये स्टेटमेंट उनका और आ गया है कि वो अपने आप को अनाथ ना समझे, तो ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि तुम उन्हें ब्लेम करो। उनके लिए आज भी तुम वही हो जो पहले थी, कुछ अलग नहीं है। माँ बाप बच्चों से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन दिल से जुदा नहीं कर सकते उनको, मन आत्मा से जुदा नहीं कर सकते। औलाद चीज़ ही ऐसी होती है, औलाद कभी माँ बाप से जुदा नहीं हो सकती। आप अपने आप को अलग समझ रही हो ना, मेरे माँ बाप वही थे, मेरे ये कुछ मतलब इस टाइप का कुछ अभी बीच में बोला है। तो अब इस चीज़ों को छोड़ो। अगर रिश्ते सही हो सकते हैं अपने मायके में तो रिश्तों को ठीक करो, क्योंकि इतना संकेत मिलना ये कम नहीं है अप्सरा मॉम की तरफ से कि वो अनाथ नहीं है। अपने आप को अनाथ ना कहे। दूसरी चीज़, उसको कुछ मत कहा करा करो, मुझे बुरा लगता है। ना उसके लिए कुछ कहो ना मेरे लिए कुछ कहो। और इसी तरीके से उन्होंने मनीषा को भी वो एक तरीके से वो करती हैं, उसके लिए भी कोई चीज़ नहीं सुन सकती वो। रंजना से भी उतना ही प्यार करती हैं वो। ऐसे जब वो घर पहुंची हैं तो ऐसे गले से लगा लिया रंजना को, जैसे एक माँ बेटी मिल रही हो। सास बहू तो लग ही नहीं रहा था। तो इतना अच्छा बॉन्ड उन्होंने बना रखा, घर में भी और बाहर भी, और सबसे अच्छी तरीके से बात करना। तो बहुत समझदार हैं अप्सरा मॉम जो हैं, बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने परिवार को लेके चल रही हैं।
भारी भरकम है। जिसने, कहते हैं ना, जिसने अपने परिवार को सींचा है शुरू से, और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी घर गृहस्थी को, छोटी बड़ी चीज़ों से, हर संघर्ष से जिस लेडी ने सींचा होगा ना, वो वही जानती है परिवार की कीमत, आदमी की कीमत, बच्चों की कीमत। उसके लिए उसके परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो वो इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस करके चलती हैं। जिसको जैसे समझाना उसको वैसे समझाती हैं और करती हैं। मनीषा के लिए मैं यही कहूँगी कि मनीषा खुश रहो। और पता नहीं तुम रोई क्यों, तुम्हारे रोने के पीछे का रीज़न क्या था, मेरे भी समझ में नहीं आया। मतलब सासू माँ आई थी, 1-2 दिन रुक के गईं, मतलब उस वजह से उस जुदाई में रो रही थी, या और कोई बात है मन में जो है कि कुछ और दर्द छलका हो। ये तो तुम्हारी ही मन की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, बहुत, जब इतना मुझे पता, जब तुम्हारी सासू मॉम जा रही थी तो तुम बहुत, मतलब वो आंसू प्योर थे और तुम दुख में रो रही थी उनके जाने का, है ना। तो ऐसे नहीं रोते हैं, थोड़ा सा वो हो ही जाता है। उनको तो खैर होता ही है, जहाँ माँ बेटी जैसा प्यार हो। हम भी अपनी माँ के पास से आते हैं जब मायके से, तो हम भी ऐसे ही रोते हैं, जो बात है। तो उसी तरीके का बॉन्ड मनीषा और अप्सरा मॉम में भी है। एक माँ बेटी जैसा ही बॉन्ड हो गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि जब हमारे साथ कोई ऐसी बड़ी कोई चीज़ हो जाती है कि जो हमने उम्मीद भी ना करी हो, और उस समय जो हमारा साथ देता है या हमारे साथ खड़ा है, वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। तो जब ये जगत दीदी और जगत भैया वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, अभी अब से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, तो अप्सरा मॉम एक स्तंभ की तरह खड़ी थी इन दोनों के रिश्ते में, जगत भैया और जगत भाभी के रिश्ते में। तो वो मजबूती से ही आज जो रिश्ता है वो तभी संभला भी है, तभी वो चीज़ें ठीक हुई भी हैं धीरे धीरे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं माँ बाप का होना ना सर के ऊपर बहुत ज़रूरी है। माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो हमें हर एक परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं, और हर एक परिस्थिति में हमारा साथ भी देते हैं। तो कैसे भी हैं माँ बाप ना, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप से प्यार करो। मैं तो यही कहूँगी कि माँ बाप का सम्मान करो। वही हैं जो हमें हर एक परेशानी से निकालने वाले हैं। और जो दर्द, जो चिंता तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप कर लेंगे ना, वो बाहर का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए हो जाएंगे वो कोई नहीं हो सकता दुनिया में। ये हकीकत है। तो दोस्तों, मैं यहीं पर ही अपने इसका वीडियो का एंड करती हूँ। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।